हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर राहुल अरोरा सर। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि क्लास 12 में आप फिजिक्स की प्रिपरेशन को किस तरह से कर सकते हैं। क्लास 11th में आपकी प्रिपरेशन जैसी भी रही हो, अच्छी रही हो, बुरी रही हो, हर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप क्लास 12th को खराब होने से बचा सकते हैं। और अगर क्लास 11th आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी गई है तो 12th को और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं। पूरे सिलेबस की एक बार डिटेल्ड आउटलाइन दूंगा एंड उसमें मेरा क्या रोल रहेगा, हाउ एम आई गोइंग टू हेल्प यू, किस तरह से हम लोग यहां पे प्रोसीड करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इन क्लास 12। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास 12 में हमें पढ़ना क्या है। कैसे पढ़ना वो बात की बात, पढ़ना क्या है और क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं क्लास 12 में पढ़ते वक्त। क्लास 12 में सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा, हमें सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें सिलेबस का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्यों 11th में फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा चैप्टर पहले करें, क्योंकि इंटर रिलेशन बहुत कम है। बल्क मैटर कर लीजिए, पहले से कुछ पॉइंट्स ही यूज होंगे, ज्यादा नहीं यूज होंगे, बट आप जगलप फिर भी कर सकते हैं। बट क्लास 12 में ऐसा नहीं है। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। और मैं आपको इसमें टाइमलाइन भी बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर जब मैं स्टार्ट करवाता हूं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कौन सा चैप्टर हम कब करेंगे, मंथ के किस मोमेंट पे, किस मंथ में हम कौन से चैप्टर पे होंगे, मैं आपको पूरी टाइमलाइन दूंगा एंड किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला यूनिट जो आपका है वो आप सामने देख सकते हो, दो यूनिट्स हैं। इट्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो यूनिट्स हैं, तीन चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 दो चैप्टर्स हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के। ये कोर्स का सबसे बड़ा यूनिट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपके कोर्स का सबसे बड़ा यूनिट रहेगा। इसमें दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आपका है इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ये आपको डिटेल में समझने बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर्स, पूरा का पूरा बुक 1 इन दो चैप्टर्स पे बेस्ड है। कौन कौन से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पूरी बुक 1 इन दो चैप्टर्स पे बेस्ड है। ये टाइमलाइन इसकी क्या है, कितना टाइम आइडियली लगना चाहिए। स्कूल वाले जितनी जल्दी मर्जी करा दें, कोई टीचर कहे मैं 15 दिन में करा दूंगा, इम्पॉसिबल। अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अगर आप तमीज से पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होना हमारा अराउंड अबाउट 20th ऑफ मे तक कंप्लीट होगा। मतलब आपके मार्च के 5-7 दिन जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, अप्रैल पूरा, मई फर्स्ट 20 डेज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा टाइमलाइन रहेगा। इतने दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मांगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देयर आर एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल्स, प्रीवियस ईयर, हर चीज करने में टाइम लगता है। और जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी बुक 1 का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि बुक 1 स्ट्रांग हो गई तो समझ लो फिजिक्स हो गई। बुक 2 सिंपल है, बुक 1 डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बट बुक 1 डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डेप्थ मांगती है। ठीक है जी। दूसरा जो चैप्टर है ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है थोड़ा सिंपल चैप्टर है, बट हायर लेवल्स में जाओगे तो ऑब्वियसली इसमें भी कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं जो कि हम सीबीएसई क्लास में ही कवर करते हैं। नीट का पूरा पोर्शन मैं आपको सीबीएसई क्लास में ही कराऊंगा। हां, अगर आपका जेई है तो आपको एडिशनल कोचिंग की जरूरत है, बट नीट का पूरा पोर्शन मैं आपका सीबीएसई क्लास में ही कवर करता हूं। ठीक, ये करीब हमारा लेता है राउंड अबाउट 25 to 30 डेज। तो आप लगा सकते हो अराउंड 15th जून तक आपका ये कंप्लीट होगा। ये टोटल मात्र 16 नंबर का है, बट टाइम ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही वाला सेक्शन है। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड मैं आपको फिर बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी भले ही टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, बट इट इज वर्थ इट। इसकी जरूरत है। अगर आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जल्दी जल्दी हमारा हो जाए, आई एम सॉरी, आपकी 12th खराब हो जाएगी।
कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बाद के लिए छोड़ते हैं, पहले बुक 2 कराते हैं। आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप 12th स्टार्ट करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, मोटिवेशन लेवल हाई होता है, बोर्ड देना है। सो सबसे जो डिटेल्ड चैप्टर है वो जितना जल्दी होगा, वो उतनी बार रिपीट होगा, वो उतनी बार आप कर सकते हो। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको ऑप्टिक्स करा देता हूं, अभी आगे बताऊंगा ऑप्टिक्स अगर आपको स्टार्टिंग में करा देता हूं, एक तो वो रिलेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिटेल में तो है, बट आप कह सकते हो रे ऑप्टिक्स आप एक बारी में अच्छे से समझ सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा। तो अब आप खुद सोचो, अगर इस पार्ट को मैं डिले करता हूं तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा रिपीट करने का। 2 बार 3 बार 4 बार फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस आप कम करोगे, बुक 1 खराब हो जाएगी। सो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इसमें, उतना ज्यादा इसमें आपका पकड़ मजबूत होगी, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग हो गए। सो ये है आपका फर्स्ट यूनिट, जिसकी में 16 मार्क्स वेटेज है टोटल। ठीक जी। नाउ कम्स द सेकेंड यूनिट। ये जो सेकेंड यूनिट है इसका टोटल 17 मार्क्स की वेटेज है। राउंड अबाउट आप कह सकते हो कि ये जो फर्स्ट 2 हैं इनकी 8 मार्क्स और इन दोनों की 9 मार्क्स, 8 + 9। मैं फिर बोल रहा हूं, इट इज राउंड अबाउट, दिस इज अराउंड 8 मार्क्स, दिस इज अराउंड 9 मार्क्स। बोर्ड ने टोटल 17 बोला है, तो आप हाथ नहीं रोक सकते कि ऊपर वाला 9 हो जाए नीचे वाला 8 हो जाए, नहीं, उन्होंने टोटल 17 बोला है कि टोटल 17 मार्क्स के 4 चैप्टर हैं। जो फर्स्ट 2 मैंने बोले 8 मार्क्स के, उसमें और अंदाजा ये रहता है 6 + 2, 5 + 3, कभी कभी 8 + 0 ऐसा भी हुआ है। सो ये छोटा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक आध क्लास में ही खत्म हो जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स थोड़ा सा लंबा है, बहुत लंबा नहीं, थोड़ा लंबा है। तो अभी तक हम 15 जून के आसपास पहुंचे थे। ये 2 चैप्टर्स आप लगा लो 1 मंथ, और अराउंड 15th जुलाई। ठीक जी, 15 जुलाई के आसपास आपके पहले 5 चैप्टर्स, ये चैप्टर वाइज बोल रहा हूं या यूनिट वाइज, पहले 4 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरी क्लास में। फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, ये 2 यूनिट्स। ये है आपका टोटल अराउंड 9 मार्क्स का, 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, ऊपर वाले के पास अगर मार्क्स ज्यादा चले गए तो। इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी थोड़ी ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें कॉन्सेप्चुअल स्टडी थोड़ी ज्यादा है, डेप्थ स्टडी ज्यादा है। ऑल्टरनेटिंग करंट में न्यूमेरिकल ज्यादा है, ईएमआई में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं। ये करीब करीब आपका 1 मंथ एंड 5 to 10 days आप लगा लीजिए। अराउंड ये आपका 20th अगस्त तक ये हो जाता है। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूं, स्कूल वाले थोड़ा फास्ट चलते हैं। स्टार्टिंग में स्कूल वाले बहुत तेज चलेंगे, आपको 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। बट until unless you do numericals, until unless you do questions, sorry, 12th में आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। बोर्ड प्रिस्क्राइब्ड वेटेज है 18 मार्क्स। इन 2 की अराउंड 15 मार्क्स रहती है और ये अराउंड 3 मार्क्स रहता है, राउंड अबाउट। नाउ दिस चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाता है, एक 1.5 घंटे की 2 क्लास में कंप्लीट हो जाता है विद न्यूमेरिकल्स। और ये 7th यूनिट तक, यहां तक आपकी बुक 1 कंप्लीट है। ऑप्टिक्स बुक 2 का पार्ट है। बुक 1 लंबी है, बुक 2 कंपैरेटिवली बहुत छोटी है उसके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये आपका राउंड अबाउट 4-5 दिन में, मतलब आपका 30th अगस्त तक बुक 1 कंप्लीट हो जाएगी, 30th अगस्त तक। अब आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स पे। अगला जो पार्ट मैंने आपको बोला, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, कंपैरेटिवली जल्दी समझ में आने वाले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फुद्दू हैं, जल्दी समझ में आने वाले, रिपीटेशन कम मांगते हैं।
ये आपके अराउंड रे ऑप्टिक्स 1 मंथ से थोड़ा फालतू रहता है, रे ऑप्टिक्स 10-12 दिन एक्स्ट्रा लेता है, 12-15 दिन ये लेगा, तो ये राउंड अबाउट आपका 15th या 20th अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। सो 20th अक्टूबर तक आपका ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर्स है वो स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है, बहुत छोटे, 2-2 क्लास के, 3-3 क्लास के, दैट्स इट। ठीक, तो ये अभी मैं अपना पढ़ाने का पैटर्न भी बताऊंगा। इसके बाद आपका है अगले सेकंड लास्ट यूनिट्स, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। डुअल नेचर 2 क्लासेस, एटम्स 2 क्लासेस, न्यूक्लियाई 4 क्लासेस। तो ये आपका अराउंड 20th नवंबर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 20 नवंबर तक आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, डुअल नेचर भी, एटम्स भी एंड न्यूक्लियाई भी। और आखिरी जो है दैट इज सेमीकंडक्टर, ये आपका 30th नवंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। सो बाय 1st December योर सिलेबस विल बी ओवर। माइंडेड, गलती से भी अगर आप यहां मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, गलती से भी इस बात में मत आना कि 20 दिन में कोर्स खत्म, 2 महीने का क्रैश कोर्स, जीरो। इट इज वर्थलेस, इट इज एब्सोल्यूट जीरो। ये गलती कभी मत करना कि कोई टीचर कहे कि भाई मैं पूरा हफ्ता आपको घर पे पढ़ो, स्कूल जाओ, वीकेंड पढ़ने से हो जाएगा। पार्ट टाइम सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है। इट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ टाइम, it requires your attention, it requires your time, it requires your practice। ठीक जी। सो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे अब मैं वो बताता हूं आपको कि पूरा साल मैं कैसे चलवाता हूं, फिर आपकी चॉइस है। हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स हैं, एक होगा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंबाइंड, और एक होगा प्योरली ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन कंबाइंड का मतलब क्या है, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। लेट्स सपोज, लेट मी टेक एन एग्जांपल। हम लोग को अभी चाहे गवर्नमेंट अलाउ भी कर दे चाहे नहीं भी अलाउ करे, फिर भी हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है until unless all things are absolutely normal। So what we have planned is, let's suppose, generally यही रहता है, let's suppose in a group we have 21 kids। We will divide these 21 kids into 3 groups, 7 kids each। Monday, Wednesday and Friday we have a class। So Monday these 7 kids will come, Wednesday these 7 will come and Friday these 7 will come। आप कहोगे सर हफ्ते में 1 क्लास? No, Monday these 7 will have offline class and rest 14 kids will have online class। That is, the offline class will be live streamed on Zoom as we have done previously, या जैसे पहले हम लोग करते हैं। जो क्लास चल रही होगी 6 to 7 का टाइम है, तो 6 to 7 आपकी लाइव क्लास साथ में चलेगी। तो 7 बच्चे फिजिकली प्रेजेंट होंगे और 14 बच्चे वर्चुअली प्रेजेंट होंगे। वर्चुअली प्रेजेंट होने का मतलब आप बीच में डाउट्स पूछ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर। यूट्यूब लाइव नहीं जिसमें आपको टाइप करना पड़ता है, नॉर्मल जूम क्लास जिसमें आप बोल सकते हो, टीचर को सुनाई दे सकता है। सो इंटरैक्टिव, 7 किड्स ऑफलाइन बैठेंगे क्लास में, 14 किड्स ऑनलाइन उसी वक्त साथ में पढ़ेंगे। वेंसडे को नेक्स्ट 7 किड्स आएंगे, अगेन वो 7 ऑफलाइन आएंगे, बचे हुए 14 क्या होंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे। फ्राइडे अगेन सेम काम। सो एवरी किड विल कम once a week for class, just wait, once a week for class physically and 2 days virtually, plus everyone will come on Sunday at different timings for test। यही 7 किड्स का ग्रुप डिफरेंट टाइम पे, एक सपोज सुबह आता है 9 to 10, दूसरा आएगा 10 to 11, तीसरा आएगा 11 to 12। अगर एक साथ भी बुलाता हूं, सो क्योंकि संडे है वी कैन मैनेज डिफरेंट रूम्स में 4-4, 5-5 किड्स हम लोग बिठा सकते हैं, 6-6, 7-7 किड्स। सो
we will arrange test on every Sunday, which will be a offline test, no online test. ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ वही होंगे जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, वो शॉर्ट टेस्ट साथ साथ चलते रहते हैं, बट जो रिटन टेस्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑफलाइन, और आपको एवरी संडे आके देना है. तो एवरी विल कम ट्वाइस अ वीक ऑफलाइन एंड ट्वाइस अ वीक ऑनलाइन. ठीक है, ट्वाइस अ वीक यू हैव टू कम ऑफलाइन एंड ट्वाइस अ वीक you have to study online. One day for studying and one day for the test. Am I clear about it? Second thing, ये तो एक फीचर हो गया जो आपका चलेगा पूरे साल. दूसरा, प्लस जो ये लाइव क्लासेस होंगी ये रिकॉर्ड नहीं होंगी, ये आपकी लाइव क्लासेस होंगी. आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा. जो भी मैंने सपोज आपको मंडे को कोई टॉपिक्स पढ़ाए हैं, तो मंडे की उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं, मंडे को जो टॉपिक्स हैं उनका एक रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपके ऐप में साथ में डाल दूंगा, जिससे आप फ्यूचर रेफरेंस में उसको बार बार पढ़ सकते हो और वो आपके पास थ्रू आउट द ईयर रहेगा. ठीक, सो दिस ईयर हमारे पास दो चीजें, दो तरह से हम पढ़ेंगे. एक ऑनलाइन ऑफलाइन जो मैंने आपको बताया क्लासरूम टीचिंग होगी, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको साथ साथ मिलता रहेगा. तो ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में पढ़ा दिया वो आपके पास होगा नहीं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी सेव्ड होगा. उस मतलब वो क्लासरूम रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कंटेंट रिकॉर्डिंग होगी. आप इसके अगर मेरे से पढ़े हुए तो आपको पता है जैसे हम लोग 11th में किया था लास्ट ईयर वैसे ही होगा. प्लस जो लोग में से नहीं पढ़ते, आप YouTube चैनल पे जाइए, राहुल अरोड़ा क्लासेस, आप उसमें देखिए, उसमें आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स कि हम किस तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे चलते हैं. ठीक, ये तो हो गया एक टाइप का बैच. जो सेकंड टाइप का बैच होगा विच इज प्योरली ऑनलाइन, इन लोग को 3 लेक्चर्स अ वीक, मंडे वेंसडे फ्राइडे मिलेंगे. प्लस इन 3 लेक्चर्स के अलावा आपके रेगुलर डाउट क्लासेस होंगी, प्लस टेस्ट्स होंगे एवरी संडे. ये आपके पास ऑप्शन रहेगी कि आप इंस्टीट्यूट में आके टेस्ट देना चाहते हैं या घर पे करके पीडीएफ सेंड करना चाहते हैं. बट वो फिर अगर प्योरली ऑनलाइन है तो वी आर बेसिकली बैंकिंग ऑन यू कि यू आर सिंसियर इनफ कि आप अगर बोल रहे हैं कि आपने चीटिंग नहीं की तो इसका मतलब नहीं की. ठीक, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी क्लास 12 में पढ़ाई का है ये टेस्ट्स. अगर आप टेस्ट्स को सीरियसली लेंगे तो पूरी क्लास 12 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. क्लास 12 में पढ़ना कहां से है, क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो जितने मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो बुकलेट्स प्रोवाइड करूंगा वो पढ़ना है. आपका नीट का कोई क्वेश्चन उसके बाहर से कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, गारंटी. बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट उसके बाहर से नहीं आएगा, गारंटी. अगर आप तमीज से पढ़ोगे तो, ध्यान से पढ़ोगे तो पहली चीज आपको नोट्स करने हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स पूरे करने हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल्स पूरे करने हैं, इसमें आपको थ्योरी पूरी पढ़नी है. दूसरी चीज आपको करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज. ये मैं करवाऊंगा आपको साथ में अपनी क्लासेस में. हम लोग इसको करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे सपोज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने बोला 2 पार्ट्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 नंबर हमारा सपोज चल रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जब हमारा खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक स्पेशल क्लास रखते हैं. वो स्पेशल क्लास थोड़ी लॉन्ग क्लास होती है, उसमें हम सारे क्वेश्चंस एक ही गो में कर लेते हैं और आप फटाफट कर लोगे क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स कर चुके होंगे. सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, थ्योरी नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड, चैप्टर वंस द चैप्टर इज ओवर हम लोग क्लास में करेंगे. थर्ड पॉइंट, आपको लास्ट में प्रैक्टिस पेपर्स लेने. ये आपको परचेज नहीं करने, मैं अपने मेरे लिखे हुए, मैं आपको वो बुकलेट प्रोवाइड करूंगा. तो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, प्रैक्टिस पेपर्स मैं प्रोवाइड करूंगा. एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, इसके लिए आपको एनसीईआरटी परचेज करनी है. इसके अलावा कोई और बुक परचेज नहीं करनी किसी भी तरह की, आपको सिर्फ एनसीईआरटी परचेज करनी है. बाकी आप एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ना चाहते हो
आपकी चॉइस, बट दिस विल कवर योर क्लास 12। एक्स्ट्रा जितना पढ़ो उतना कम होता है। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, आप कहते हो नहीं सर मेरे को और ज्यादा क्वेश्चंस करने, जो मर्जी, जो स्कूल में बोलते हैं रेफरेंस बुक आप ले लो, नहीं तो अगर आपको और पढ़ना होगा मैं बता दूंगा मेरे से कौन सी रेफरेंस बुक ले लो, लाइब्रेरी में है बुक्स, आप लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करा सकते हो, चॉइस आपकी। ठीक है जी, हम लोग का पढ़ने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या रहेगा। एक चीज जो मैं बीच में नहीं बताई, सपोज हमारा फर्स्ट 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, जब हमारा 4th चल रहा होगा तब हम डिवाइड कर देंगे क्लासेस को, मतलब 3 क्लासेस अ वीक है, कोशिश रहेगी उसको इंक्रीज कर दें, अदरवाइज 2 क्लासेस हम लोग सिलेबस आगे चलेंगे उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर देंगे, और जो 3rd क्लास होगी उसको रिवीजन पे डाल देंगे। मतलब जब आप 3rd, 4th, 5th यूनिट कर रहे होगे तब आपका रिवीजन क्लासेस में फर्स्ट सेकंड रिवाइज हो रहा होगा। सो बाय द एंड ऑफ अगस्त जब आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आ रहे होंगे तब आपका पूरा कोर्स प्रिपेयर्ड होगा, आप रिवीजन के साथ कर चुके होंगे। ठीक है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट, पढ़ाई करना वो आपका काम है। टाइम बताना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर हेल्प करूंगा टाइम में भी तो टाइम कैसे मैनेज करना है, मैनेज आपको करना है, बता मैं सकता हूं। अगर आप कहोगे कि मेरे बोलने से आपको याद हो जाएगा तो वो नहीं होगा। रिटन प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपकी पकड़ बनेगी सब्जेक्ट में। समझ में आया? सो दिस इज द वे ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन फिजिक्स, एंड माइंड इट्स इजियर सेड देन डन। आप नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ा और नंबर आ गए। नंबर भले ही आ जाए, किस्मत काम कर गई, आपने जो पढ़ा वही आ गया, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है सो डू जॉइन अस, आप यू आर मोस्ट वेलकम। इस साल वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्लासेस इन रजौरी, तो हमारी चली रही है, साइड बाय साइड आई विल बी स्टार्टिंग क्लासेस इन करोल बाग एज वेल एज इन विवेकानंदपुरी। So there are limited number of seats. There is no entrance test. जो आएगा उसको seat once this batch is over, because this year due to multiple branches हम लोग batches थोड़े से कम बनाएंगे per branch. So उससे number of seats पे obviously फर्क पड़ेगा। इस बार हम कम intake लेंगे. So I suggest you to join as early as possible. Okay? Thank you very much and all the best.